हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं जरूरी शैक्षिक अपडेट इस वीडियो में सभी साथी कर्मचारियों के लिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको एजुकेशन के सभी तरह के अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे अहम जानकारी है जो है महिला कर्मचारी उनके लिए। महिला कर्मचारी ऐसी कर्मचारी जो तलाकशुदा है या कह सकते हैं जो परित्यक्ता होती है, विधवा महिलाएं, उनके लिए बड़ा ऑर्डर ये है कि वो अब जो है चयन होने के पश्चात या नियुक्ति के पश्चात जो है दूसरी शादी कर सकती है। इसको लेकर जो स्पष्टीकरण आदेश है वो दिखा देता हूँ मैं। जो बीकानेर द्वारा जारी आदेश, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा द्वारा 5/7/2019 को इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है, जिसमें राजस्थान उच्च प्राथमिक भर्ती जो थी, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2018 में मार्गदर्शन मांगा गया था। तो उन्होंने स्पष्टीकरण आदेश जारी किया था जिसमें ये बात कही गई थी कि प्रकरण के संबंध में राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा स्पष्टीकरण यह कहा गया कि विधवा या परित्यक्ता जो महिलाएं हैं, इनकी नियुक्ति में सरकार के निर्देशानुसार प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है और ये की भी गई है। में यह सुनिश्चित किया जाना है कि पुनर्विवाह नहीं करने जैसी कोई शर्त नहीं डाली जाए। इसके साथ ही विधवा व परित्यक्ता महिलाएं नियुक्ति में आने के उपरांत जब चाहे और जब उचित समझे अपना पुनर्विवाह कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए जो नियुक्ति के पश्चात दूसरी शादी करना चाहती है। उनके लिए अपडेट ये है कि अब वो जब चाहे जब उचित समझे तो अपना पुनर्विवाह कर सकती है। इस संबंध में सरकार द्वारा कोई भी शर्त नहीं डाली गई है। इस संबंध में कोई भी बंधन या शर्त किसी भी प्रकार की है तो उसे विलोपित किया जाए। तो ये नथमल डिटेल IAS जो थे उस समय, उनके द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। तो ये अहम आदेश है सभी महिला कर्मचारियों के लिए। तो स्पष्टीकरण आदेश जो जारी हुआ था ये 24/9/2005 में जारी किया गया था बीकानेर शिक्षा विभाग द्वारा, जिसमें विधवा परित्यक्ता महिलाओं की नियुक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण बात कही गई थी कि विधवा परित्यक्ता की नियुक्तियां में सरकार के निर्देशानुसार प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा की जाती है या की भी गई है तो सुनिश्चित किया जाता है कि पुनर्विवाह नहीं करने जैसी कोई भी शर्त नहीं डाली जाए। विधवा परित्यक्ता महिलाएं नियुक्ति में आने के उपरांत जब भी चाहे और जब उचित समझे अपना पुनर्विवाह कर सकती है। तो महिलाओं को लेकर जो मन में प्रश्न, ऐसी महिला है जिनके मन में प्रश्न था कि वो विवाह नियुक्ति के बाद करें, 2 दिन बाद करें या परिवीक्षा काल पूर्ण होने के बाद करें, तो इस आदेश में स्पष्ट हो जाता है कि वे जब भी नियुक्ति के पश्चात चाहे, जब उचित समझे अपना विवाह कर सकते हैं। कोई भी बंधन, कोई भी शर्त नहीं है। ये स्पष्टीकरण आदेश है शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया। तो ये महत्वपूर्ण आदेश था महिला कर्मचारियों के लिए। इसके साथ ही दोस्तों आगे बात करेंगे, शिक्षा विभाग द्वारा नवीन आदेश एक जारी किया गया है सभी शिक्षकों के लिए कि नामांकन की प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट करनी है। तो राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार जो है जिलों में नामांकन वृद्धि, अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चे, कोविड-19 के कारण प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को विद्यालय में जोड़ने और प्रवेश उत्सव चल रहा है, इसमें दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसी को लेकर आके आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीन समस्त प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय और इस सत्र में जो डीमर्ज किए गए विद्यालय हैं, इन सबको शामिल करते हुए सभी संस्था प्रधानों को अपने कुल प्रवेशित जो बच्चे हुए हैं उनकी प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर करना अनिवार्य है। और इसकी लास्ट डेट बताई उन्होंने 15/9 यानी 15 सितंबर तक आवश्यक रूप से सभी विद्यार्थियों की जो प्रविष्टि है यानी प्रवेशित बच्चों की प्रविष्टि जो है इस कार्यालय के अनुसार जो है 15/9 तक करनी है। इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षा दिनांक 16/9 तक प्रविष्टि पूर्ण करने का प्रमाण पत्र जो है आगे भेजेंगे जिला शिक्षा अधिकारी। तो समस्त अध्यापकों के लिए आवश्यक है कि अगर नामांकन आपके विद्यालय में है, जो भी सूचनाएं हैं, तो नामांकन की प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर आवश्यक रूप से कर ले 15/9 तक। ये महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं सेकेंड की भर्ती 2018 को लेकर के चुनाव आचार संहिता में भी रिलीविंग और ज्वाइनिंग होगी। तो प्रदेश में शेष रही 3,850 ग्राम पंचायतों में चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। ऐसे में निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुट गया है। आचार संहिता भी लग चुकी है, लेकिन इस आचार संहिता का सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती जो है 2018 में चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थियों का मंडल आवंटन, काउंसलिंग और पदस्थापना के आदेश पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव घोषित होने से पहले जारी किए जा चुके हैं। इसलिए इन शिक्षकों को कार्यग्रहण करवाया जाए। ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से ही राजकीय सेवा में सेवारत है, उन अभ्यर्थियों को भी कार्य मुक्त और कार्यग्रहण करने की कार्रवाई सुनिश्चित करवाई जाए। विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापित स्कूल में शाला दर्पण के माध्यम से ही कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति की कवायद चल रही है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अब तक अपना पदस्थापन या पदभार ग्रहण नहीं किया, वह इस माह सरकारी स्कूलों को शिक्षक मिल जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट है शिक्षक भर्ती जो 2018 सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके साथ ही दोस्तों बड़ी खबर है कि इस महीने आंशिक रूप से स्कूल खुलने वाले हैं। 21 जून से अनलॉक 4 में 9वीं से
जो 12वीं तक के छात्र हैं 21 तारीख से अपने अभिभावक की अनुमति से स्कूल जा सकते हैं। सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है, जैसे कि स्कूल खोलने से पहले पूरी साफ सफाई का ध्यान रखना है, सैनिटाइज करना है। कक्षा 9 से 12 के छात्र को शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए शैक्षिक आधार पर अपने स्कूल जाने की अनुमति होगी। अपने माता पिता अभिभावक की लिखित सहमति होगी। इसके साथ 21 सितंबर को फिर से स्कूल खुलेंगे। सभी स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों के तापमान की जांच के लिए स्कूल में थर्मल गन भी होना आवश्यक है, सैनिटाइजर होना आवश्यक है। ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों बात करेंगे महत्वपूर्ण वो शिक्षकों के हितों से जुड़ी हुई है, और वो है पदोन्नति को लेकर। नई शिक्षा नीति में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं, तो उसमें एक बड़ा बदलाव ये भी है कि पदोन्नति के लिए शिक्षकों को अब पढ़ाने के साथ अब पढ़ना भी होगा, यानी एक प्रकार से रैंकिंग तय होगी। शिक्षकों की पदोन्नति और वेतन वृद्धि के नियम भी बदल जाएंगे। नई शिक्षा नीति में टीचर्स एजुकेशन में बदलाव के प्रस्ताव पर काम शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद तेज हुई शैक्षणिक सुधारों की मुहिम में शिक्षकों को अब सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर ही पदोन्नति नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए उनको पढ़ने या पढ़ाने जैसे पहलुओं को भी जांचा जाएगा। यानी अब बगैर पढ़ाए या पढ़े किसी भी शिक्षक के लिए पदोन्नति संभव नहीं होगी। खास बात यह है कि इसका आकलन स्कूल स्तर पर उनके सहकर्मियों के साथ भी किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। और ये भी बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों की शिक्षा, उनके कैरियर आदि को लेकर बड़े सुधार की पेशकश की गई है। फिलहाल इसके तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक मजबूत ढांचा तैयार किया जाएगा। इसमें शिक्षकों की पदोन्नति का जो ढांचा प्रस्तावित किया गया है, इसमें सहकर्मियों की समीक्षा, उपस्थिति, पढ़ाने के तरीके, उनके समर्पण के साथ स्कूल और समाज में की गई उनकी अन्य सेवाएं शामिल है। फिलहाल जो प्रस्ताव है, इसके तहत प्रत्येक शिक्षक को हर साल खुद के विकास के लिए कम से कम 50 घंटे देने होंगे। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन स्वैच्छिक होगा, लेकिन इस चीज को पदोन्नति में शामिल किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने इसके साथ ही शिक्षकों की शिक्षा में बदलाव को लेकर तेजी से काम शुरू कर दिया है, जिसका जिम्मा एनसीईआरटी एनसीटीई को सौंपा गया है। 2021 तक एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर शिक्षकों को आने वाले दिनों में तैयार किया जाएगा। फिलहाल नीति में शिक्षकों की शिक्षा के लिए जो कोर्स प्रस्तावित किया गया है वह 4 वर्षीय बीएड है, यानी शिक्षण के पेशे में अब जो भी शिक्षक आएंगे वह 4 वर्षीय बीएड कोर्स करके ही आएंगे। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट थी सभी शिक्षक साथियों के लिए इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।